जय हिंद डियर डिफेंस एस्पिरेंट्स। इंडियन नेवी से रिलेटेड एक वैकेंसी है अप्रेंटिसशिप की, जिसके बारे में मुझे आपको बताना मैंने ज़रूरी समझा। तो ये आपको पता है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड हमारे इंडियन नेवी के लिए बहुत सारे एसेट्स बनाता है। यहाँ पे ये वैकेंसी आई है और आपको पता है एक नवरत्न कंपनी है। टोटल 200 वैकेंसीज़ हैं यहाँ पे, आप देखिए। और जैसे ही इंडियन नेवी की वैकेंसीज़ के बारे में बात होती है, सबको लगता है टेक्निकल डिप्लोमा ये वो, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे आप अगर नॉर्मल ग्रेजुएट हैं तो भी आपके लिए वैकेंसीज़ हैं। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, ग्रेजुएट अप्रेंटिसेस एंड डिप्लोमा। अब सिविल इंजीनियरिंग के अलावा भी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो BCA, BBA, BSW, सोशल वर्क, BCom, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे इंक्लूडेड हैं। अच्छा, अगर इसमें एज लिमिट की बात करें तो 18 to 27 ईयर्स एज ऑन 1/3/2025 सॉरी, मतलब 1 मार्च 2025 को। और आपको जो यहाँ पे अगर आप ग्रेजुएट अप्रेंटिस जा रहे हैं तो 9,000 रुपीज़ आपका स्टाइपेंड है, और अगर आप डिप्लोमा एंट्री से जा रहे हैं तो आपका स्टाइपेंड 8,000 है। ये कुछ कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिटेल्स हैं, ये आप देख सकते हैं। डिप्लोमा में जनरल के या फिर अगर हम कहें अनरिजर्व के 12 हैं, और उसी तरीके से 18 और 39 हैं जनरल स्ट्रीम और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट के लिए। नेशनलिटी आपकी इंडियन होनी चाहिए। आपको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी है अपनी कैटेगरी वाइज, आप इसको देख सकते हैं। और आपको अगर एलिजिबिलिटी देखनी है तो उसके बारे में बात करते हैं। डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए जो कि कम से कम 1 साल का होना चाहिए, ऐसा कुछ लिखा नहीं है इसमें। आपके पास एक डिप्लोमा होना चाहिए जो रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या कॉलेज से। उसके साथ साथ अगर आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट में जा रहे हैं तो आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। नेक्स्ट, अगर हम जनरल ग्रेजुएट के बारे में बात करें तो BBA, BCom, BCA एंड BSW इनको इंक्लूड किया गया है। यहाँ पे BSc या BA इंक्लूडेड नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और इसमें आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, 1 अप्रैल 2020 के बाद अगर आप पास हुए हैं तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी सारी चीज़ें हम यहाँ पे देख सकते हैं। आप इस लिंक पे क्लिक करके अपना एप्लीकेशन जो है वो ऑनलाइन मोड में है, उसको आप भर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपके मार्क्स। आपको याद रखना है इंटरव्यू भी है। 80% वेटेज आपके रिटन पार्ट का है और 20% जो है वो इंटरव्यू पार्ट का है। और उसके बाद फिर आपको यहाँ पे एक मेल आएगा। फिर उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू को मैंडेटरीली पूरा करने के बाद आपके सारे डॉक्यूमेंट जब वेरीफाई हो जाएंगे तो फिर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो जल्दी से जल्दी अप्लाई करिए। और आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। 16/1 से स्टार्ट होगा, 5/2 को ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपकी जो टेंटेटिव डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ लिस्ट ऑफ वैलिड एप्लीकेशन है, मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह के बाद जब आप वैलिड होंगे, 7/2 को ये हो जाएगी। 13/2 को आपको अगर कोई एलिजिबिलिटी पे कोई डाउट अगर आपको उठाना है तो आप उसके लिए यहाँ पे जा सकते हैं। और उसके बाद फिर आपको 14/2 को टेंटेटिव डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ लिस्ट ऑफ एलिजिबल एप्लीकेंट्स फॉर इंटरव्यू, ये आपको बुला लिया जाएगा और फिर आपका इंटरव्यू जो है वो हो जाएगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस न्यू वैकेंसी। आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। इसको शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। कोई भी डाउट्स हैं तो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।